नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कैसे निकालते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, किन किन मेथड से हम गुडविल को निकाल सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सारे मेथड्स को ट्राई कर लेंगे एक ही क्वेश्चन से। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें सारे तरीके से हम वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जिसमें बोला गया है द एवरेज नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू बी एक्वायर्ड बाय वाई लिमिटेड आर एग्रीड एट अ वैल्यूएशन ऑफ 6 lakh. The profit duly adjusted for the purpose of arriving at the value of goodwill is 1.5 lakh. The remuneration to be paid to the directors 40,000 and the rate of interest to be covered. The risk is for 10%. Calculate the value of goodwill by the और ये 3 मेथड्स ये हमें बोल रहे हैं, इन 3 मेथड से हमें गुडविल को निकालना है। सबसे पहले दोस्तों लिख लीजिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। हमें एक तो दी गई है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, टेन % दी हुई हमें। जो हमें लाइन दी हुई ही थी द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कवर्ड द रिस्क इज 10%, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दोस्तों। हमें और देखते हैं क्या क्या चीज़ दी हुई हैं। हमें कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, ₹6 लाख। और हमें क्या दिया हुआ है, जो डायरेक्टर्स को हमने रेम्यूनरेशन पे किया है 40,000 रुपये का, और 1.5 लाख दिया हुआ है। दोस्तों ये कह रहा है ये प्रॉफिट है ड्यूली एडजस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ गुडविल 1.5 लाख। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, हम लास्ट के शब्द पढ़ लेते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल 1.5 लाख। इसका मतलब ये नहीं है जो वैल्यू है गुडविल की वो 1.5 लाख है। इसका मतलब है जो हमारा प्रॉफिट है वो एडजस्ट किया किसके पर्पस से हमारी गुडविल आ जाए, वो 1.5 लाख निकला है। प्रॉफिट 1.5 लाख और ये एडजस्टेड प्रॉफिट। तो दोस्तों इस प्रॉफिट में हमारी 40,000 की एंट्री रह गई थी जो कि हमने रेम्यूनरेशन पे किया है हमारे डायरेक्टर्स को। सबसे पहले दोस्तों हम इस एंट्री को करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट था वो 1.5 लाख था, उसमें से हमने रेम्यूनरेशन पे किया। तो हमारा जो प्रॉफिट अब आया है इसे दोस्तों हम प्रॉफिट ही लिखेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं। जो हमारा प्रॉफिट आया वो 1,10,000 आया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे, हम इसे एवरेज प्रॉफिट है। अब दोस्तों हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों ये 6 लाख इंटू 10%, 6 लाख का हमने 10% निकाला, आया दोस्तों 60,000। हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,10,000, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो कितना आएगा दोस्तों 50,000। आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000। अब हमें गुडविल निकालना है। गुडविल हमें निकालना है, सबसे पहले बोला है इसने सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, वो 3 ईयर परचेज है। यानी हम 50,000 इंटू 3 कर देंगे, 1.5 लाख। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है दोस्तों। अब इसने सेकंड ऑप्शन कहा है, उसमें बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। कैपिटलाइजेशन मेथड अगर दोस्तों हम पिछली वीडियो में याद करें तो वो 2 तरीके से निकलता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों हमें जब जो चीज़ गिवन है हम उसी से निकालेंगे। दोस्तों हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है,
सुपर प्रॉफिट हमारा 50,000 है। तो दोस्तों हम गुडविल को कैसे निकालेंगे? 50,000 लिख दिया, हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल, क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड की डिटेल ही नहीं है। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड 50,000 इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी मतलब उल्टी आएगी, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 5 लाख। और दोस्तों अब तीसरा पॉइंट है, हमें एन्युटी मेथड से निकालनी है, जो कि एन्युटी हमारी 2.4868, यानी गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट लेंगे। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट है 50,000 इंटू में 2.4868, जो गुडविल आएगी 1,24,340 आएगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, हर मेथड से गुडविल अलग अलग आई है। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है कि सारे मेथड से गुडविल सेम है, उनमें अलग अलग भी आ सकती है गुडविल। आप ये मत नहीं मानिएगा दोस्तों कि गुडविल हर मेथड से सेम आएगी। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में देखा, जैसे हमें प्रॉफिट दिया गया था, उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट नहीं आता। हमने एडजस्टमेंट क्या की दोस्तों, इसमें 1.5 लाख में से हमने 40,000 माइनस किया, तब आया हमारा 1,10,000। 1.5 लाख प्रॉफिट दे रखा था और 40,000 का रेमनरेशन था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की हमें एडजस्टमेंट पहले करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों हमने एक आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि हमें गुडविल कैसे। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ फर्म, और हमें वैल्यू निकाली एन्युटी मेथड से। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट दे दिया 3 साल का, हमें कुछ एडजस्टमेंट दे दी, हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट दे दी और प्रेजेंट वैल्यू दे दी एन्युटी की। अब हम गुडविल निकालते हैं। तो दोस्तों गुडविल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़, किस मेथड से हम निकालेंगे? हमें एन्युटी मेथड्स की निकालनी है ना गुडविल। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले लिख लिया दोस्तों हमने फॉर्मूला। अब दोस्तों हमारे पास एन्युटी है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, हमें कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, अब हमें ना ही एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, ना ही नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। अब हमें इन दोनों का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हमें इन दोनों को भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ये लिख लिया दोस्तों। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो दोस्तों हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो दोस्तों ये आ गया 40,000 नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट के बाद दोस्तों यहाँ लिख देंगे, लेकिन हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों हमें 2013 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 2014 का और 2015 का 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2014 का 50,000, हमें 3 साल के दोस्तों प्रॉफिट गिवन है। अब इसमें दोस्तों हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है जो 2013 का प्रॉफिट है, उसमें हमने अराइविंग एट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस इस 5,000। इसमें बोला गया है जो हमारा 2013 का प्रॉफिट आया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को माइनस करने के बाद आया। दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को अगर हमने लॉस था तो हम उसे अब प्लस कर देंगे, ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हमें एबनॉर्मल लॉस है एक तरह से हमारा ये। अब दोस्तों एक एडजस्टमेंट हमें ये दी हुई है, 2015 में जो प्रॉफिट था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्लस करने के बाद आया। तो दोस्तों ये हम माइनस कर देंगे। अब दोस्तों हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो जब प्रॉफिट निकाला, इसको प्लस किया, तो ये आया 45,000, ये 50,000 और ये 52,000। अब दोस्तों जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं, प्लस नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देते हैं। हमने दोस्तों इनको प्लस किया और डिवाइडेड बाय 3 साल के प्रॉफिट हैं। प्लस करने के बाद दोस्तों ये आएगा इतना। अब डिवाइड करें दोस्तों, 49,000 आ गया दोस्तों। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो हम हमारा सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों।
9,000 दिख रहा है दोस्तों, ये 49,000, ये 40,000। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों? 9,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 49,000 माइनस 40,000। नो, अब हमें गुडविल निकालनी है। एन्युटी मेथड से कहा था दोस्तों, तो 9,000 ये होगी। और एन्युटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी दोस्तों? 0। दोस्तों ये 1 से कम है, 1 से कम हुई तो हम डिवाइड करेंगे, 0.230975। तो दोस्तों ये आएगी 38965। दोस्तों ये हमारा गुडविल है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात किया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन भी हो सकती है और नहीं भी। दोस्तों मैं आपको आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार लाइन दी हुई है, देखो ज़रा। वो लाइन हमें कुछ इस प्रकार दी हुई है, रीजनेबल प्रॉफिट इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस 20,000 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख। यानी कि 2 लाख इन्वेस्टमेंट पे 20,000 रुपये मिल रहे हैं सेम टाइप ऑफ बिजनेस में। तो दोस्तों नॉर्मल रेट कैसे निकलेगी? NRR लिख रहा हूँ दोस्तों मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये निकलेगी दोस्तों 10%। इस तरीके से हमें पता लगेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसी है। दोस्तों आप ये सोचेंगे कि ये तो 1/10 आया। दोस्तों 1/10 आया, लेकिन मैंने यहाँ परसेंट का साइन लगाया, यानी कि मैंने इसको बाद में 100 से गुना कर दिया, तब ये परसेंट में आया। अगर मैं इसे 100 से गुना नहीं करूँगा तो परसेंट में नहीं आएगा, मैंने इसे परसेंट में लिखा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।